अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब और इसके ज़ेर एहतमाम द डिसिप्लिन एकेडमी और नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स फॉर क्लास 7 और सब्जेक्ट है हमारा साइंस और चैप्टर नंबर है इसका 10 जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर। अच्छा जनाब, इससे पहला लेक्चर जो था, जो कि पहला लेक्चर था हीट एंड टेम्परेचर का, उसमें हमने जनाब क्या किया कि एक तो बेसिक्स को समझा, हीट और टेम्परेचर का डिफरेंस देखा और ये भी देखा कि टेम्परेचर जो है वो क्या करता है, टेम्परेचर जो है वो किस तरीके से मेजर करता है कोल्डनेस या हॉटनेस को किसी बॉडी की। और एक बॉडी जो होती है उसकी डिफरेंट स्टेट्स हो सकती हैं उसके मैटर की, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर उसके मॉलिक्यूल्स को समझा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के बारे में पढ़ा, फिर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड सो ऑन। पेज नंबर 135 से हम स्टार्ट करेंगे जनाब, और पेज नंबर 135 पर हमारे पास जो थ्योरी है उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं जी। इससे पहले हम थर्मोमीटर और टेम्परेचर, डिग्रीज, इन चीज़ों को हम पढ़ चुके हैं। अच्छा जी, अब सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो टेम्परेचर के टर्म्स हैं, नाम हैं, वो क्या क्या हैं, जिसमें सेंटीग्रेड या सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है। ये टेम्परेचर के लिए हम यूज़ करते हैं इन यूनिट्स को, क्योंकि वैसे तो केल्विन जो है वो लेबॉरेटरी है, या यूँ कह लें कि साइंस में या साइंस लैब्स में जो मुस्तअमल है वो केल्विन है, लेकिन इसके अलावा सेंटीग्रेड भी यूज़ किया जाता है और फ़ारेनहाइट भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आपको इस तरह समझा देता हूँ कि जैसे आप मौसम का हाल अक्सर देखते हैं या अपने मोबाइल पर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यार आज टेम्परेचर क्या है। अब लेट सपोज टेम्परेचर जो होता है, जैसे कि अभी चल रहा है 18 जुलाई है और ज़ाहिर है गर्मी का मौसम है, तो कभी 35 हो जाता है, कभी 34 पे आ जाता है, कभी 36 हो जाता है, कभी 28-29 भी हो जाता है बारिश में। तो इसके आगे आपने देखा होगा ये चीज़ लगी होती है, इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये डिग्री सेल्सियस इसको कहते हैं या डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये नॉर्मली इसके अंदर होता है। इसी तरीके से ये डिग्री फ़ारेनहाइट में भी आता है, इसकी कन्वर्जन अभी आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। और केल्विन जो होता है ना, ये साइंस का अपना यूनिट है, ये इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो फिज़िक्स वगैरह में हम सिर्फ केल्विन को ही लेके चलते हैं। अब यहाँ रुक जाएं और देखते हैं कि हमारे पास सवाल क्या है जी। स्टॉप एंड चेक में चेक कर लेते हैं। वो ये कह रहा है कि जनाब एक ग्लास है जो कि गर्म पानी से भरा हुआ है। अ फुल ग्लास ऑफ हॉट वाटर हैज़ टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। अच्छा, अब ये सेल्सियस और सेंटीग्रेड में क्या डिफरेंस है, इसको फिर कभी मैं डिस्कस करूंगा, अभी फ़िलहाल ये इरेलीवेंट है इस हवाले से। तो ये सेंटीग्रेड है, तो इसका जो टेम्परेचर है 40। सो अगर हम क्या करते हैं, अगर हम पोर कर देते हैं, डाल देते हैं इसमें से आधा पानी किसी और ग्लास के अंदर, इन अनदर पॉट या सम अदर कोई भी यूटेंसिल में, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग हाफ ग्लास ऑफ वाटर। तो फिर बाकी का जो ग्लास होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा। बड़ा सिंपल है जी। एक हमारे पास पानी का ग्लास है, वो पूरे का पूरा जो है गर्म पानी से भरा हुआ है, और एक दूसरा ग्लास है वो खाली है, ज़ाहिर है वो पॉट या वो ग्लास खाली है। हम उस भरे हुए ग्लास में से, जिसमें गर्म पानी भरा हुआ है, आधा गर्म पानी जो है वो दूसरे कंटेनर में, बॉक्स में या ग्लास में या पॉट में डाल देते हैं। तो फिर आपने टेम्परेचर बताना है दोनों का या इस ग्लास का, क्योंकि सवाल के अंदर यही चीज़ कही गई है कि व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग हाफ ग्लास ऑफ वाटर। यानी रिमेनिंग हाफ ग्लास का मतलब फिर यही है कि जो जिस ग्लास के अंदर से पानी हमने डाला है गर्म पानी, उसका फिर टेम्परेचर क्या रह जाएगा। अब देखिए 40 डिग्री उसने कहा सेंटीग्रेड है। इसको स्टूडेंट समझ लेते हैं, बड़ा ट्रिकी सवाल है, लेकिन इसका जवाब मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बहुत आसानी से और आसान फहम तरीके से समझाऊं। देखें, पहली चीज़ तो ये है कि जब आप पानी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हैं और एक पूरा गिलास भरा हुआ है, उसमें से आधा पानी दूसरे गिलास में डाल दिया है, तो दोनों गिलासेस में आधा आधा पानी आ गया। पहली चीज़ तो ये है। तो आप बुनियादी तौर पर जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं या उसका जो मैटर है उसको शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे ही है। आप टेम्परेचर को डिवाइड नहीं कर रहे ना टेम्परेचर को शिफ्ट कर रहे हैं। टेम्परेचर जो दोनों ग्लासेस के अंदर है वो सेम रहेगा, लेकिन वक्त के साथ वो ज़ाहिर कम होता जाएगा रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। इस पर भी हम अभी आगे चल के बात करेंगे कि जी टेम्परेचर किस तरह से अफेक्ट करता है अपनी सराउंडिंग से। दूसरी बात यह है कि याद रखिएगा कि जो टेम्परेचर होता है ना,
ये आपका जो मैटर होता है किसी भी चीज़ का, उसके साइज या उसकी डिवीजन या उसका जो भी एक तरीकाकार है ना, उसके जो चीज़ें हैं, जो उसके मामलात हैं, उससे ये बिल्कुल इर्रिस्पेक्टिव होता है या इररेलेवेंट होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता। यानी मैटर के किसी भी साइज़ या उसके किसी चीज़ या डिवीजन पे ये डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर। सो टेम्परेचर सेम रहेगा दोनों ग्लासेस के अंदर, दोनों में हाफ हाफ वाटर है लेकिन दोनों में टेम्परेचर सेम रहेगा। बाद में ज़ाहिर है कि विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग जो भी रूम टेम्परेचर होगा उसके मुताबिक पानी जो है, क्योंकि ये आपको भी पता है कि जब आप गर्म चाय का कप रखते हैं, अभी जैसे मिसाल के तौर पर मैं चाय बनाता हूँ और मैं अपने टेबल पर लाकर चाय का कप रखता हूँ और अगर मैं उसे पीना भूल जाता हूँ और मुझे 10 से 15 मिनट के बाद याद आता है यार मैंने चाय रखी थी, तो वो ठंडी हो जाएगी उसके कंपैरिजन में। तो वो इसीलिए कि वो अपनी सराउंडिंग में जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो अपनी जो हीट होती है वो लूज़ कर देती है। वो क्यों कर देती है, उसके पीछे की साइंस क्या है, ये इंशाल्लाह आगे चलकर हम ज़रूर देखेंगे। तो इसका जवाब ये होगा कि इसका जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा, क्योंकि उसका मैटर के साइज़ से, डिवीजन से, उसके किसी मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। आगे चलते हैं जी। टेम्परेचर स्केल मैंने अभी बता दिया, केल्विन है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, जिसमें से केल्विन तो ज़ाहिर है कि स्टैंडर्ड है, अभी खैर इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ भी है तो उसी को पढ़ लेते हैं। देखिए फॉर्मेशन ऑफ स्केल क्या है। फॉर्मेशन ऑफ स्केल का मतलब ये है कि अगर आप किसी टेम्परेचर का स्केल बनाना चाहते हैं तो हम दो रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। ये अभी आप अगर यहाँ पर देखें इस डायग्राम में तो दो रेफरेंस पॉइंट होते हैं। एक सबसे टॉप पर होता है जिसे अपर रेफरेंस पॉइंट कहते हैं और सबसे नीचे होता है जिसे लोअर रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। जो सबसे टॉप पर होता है ना स्टूडेंट्स, वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा हीटेड वो पॉइंट होता है, और जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ज़्यादा ठंडा पॉइंट होता है। इसी तरीके से जब पानी बॉयल कर रहा होता है या कोई भी लिक्विड है जो बहुत ज़्यादा गर्म है, हीटेड है, तो वो सबसे ऊपर उसका स्केल चला जाता है, यानी उसका जो टेम्परेचर होता है वो ऊपर की तरफ राइज होता है। जबकि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है और फ्रीजिंग पॉइंट पे चली गई है तो उसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो नीचे गिरेगा आके। ठीक है, तो ये आई एम श्योर आपको समझ आ रही है। तो जनाब ये चीज़ें जो है ना ये आपकी इसी पैराग्राफ में लिखी हुई हैं जो मैंने समझा भी दी हैं, तो इंशाल्लाह आपको इसके अंदर इस पैराग्राफ को समझने में मुश्किल नहीं आएगी। केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है ना जी ये मैं समझा देता हूँ और बहुत आसान है। सबसे पहले उन्होंने केल्विन लिखा हुआ है लेकिन मैं सेल्सियस से शुरू करूँगा, सेंटीग्रेड से, जो सबको पता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज टेम्परेचर स्केल है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हर तरफ। मैंने जैसे कि अभी एग्जांपल दिया है कि आप अभी यहाँ पर जाएं इंटरनेट पर और यहाँ पर आप टाइप करें जैसे कि टेम्परेचर इन इस्लामाबाद, ये देखें ये आ गया और ये देखें क्या बता रहा है जी स्टूडेंट्स, ये देखें 32 डिग्री यहाँ पर सेल्सियस या सेंटीग्रेड बता रहा है, आगे फ़ारेनहाइट भी है, ये देखें एफ। ये नहीं बता रहा, सिर्फ उसने बीच में एक अदद वर्टिकल लाइन लगाई है, उसके बाद एफ है और उसके ऊपर आपको ये हाथ नज़र आ रहा होगा, ये ज़रा हॉटस्पॉट शो कर रहा है कि जी आप इधर क्लिक करें तो आपको फ़ारेनहाइट में भी इसकी रेटिंग मिल जाएगी। यानी इस वक्त हमारा जो दर्जा हरारत है ना इस्लामाबाद पिंडी का वो है जी 32 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। अगर इसको फ़ारेनहाइट में देखना हो कि ये फ़ारेनहाइट कितना बनता है तो उस पर क्लिक कर दें तो ये 90 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये देखें अब ये फ़ारेनहाइट हो गया और ये सी वाला जो है ये हॉटस्पॉट में चला गया। अब आप सी पे क्लिक करेंगे तो ये 32 डिग्री सी या सेल्सियस या सेंटीग्रेड में बताएगा। तो ये अलग अलग स्केल होते हैं स्टूडेंट्स, तो ये अभी कन्वर्जन करनी भी इंशाल्लाह ताला अभी आपको सिखाएंगे। तो ये सेल्सियस है जी। अच्छा, इस स्केल पर याद रखें जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना पानी का वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 0 डिग्री पे पानी जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सब बच्चों को मेरे ख्याल से तो पता है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ना पता हो। यानी 100 डिग्री पे पानी बॉयल होता है और 0 डिग्री पे बर्फ़ जम जाती है। और इस स्केल के 100 इक्वल डिवीजन्स होते हैं जैसे कि केल्विन के होते हैं, और इसका अगर 1 केल्विन का चेंज होता है तो सेम सेंटीग्रेड का भी वही चेंज होता है। बहरहाल जैसे जैसे आप लोग आगे अपने साइंस के सब्जेक्ट्स में जाएंगे आपको ये इंशाल्लाह ताला चीज़ों के कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर होंगे। केल्विन का जो स्केल होता है ना स्टूडेंट्स, इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है यानी पानी का ज़ाहिर है अगर सेल्सियस को देखें तो 0 डिग्री पे था, इसका 273 पे होता है। और ये असल पॉइंट है समझने वाला कि जनाब सेल्सियस में 0 डिग्री पे हो रहा है और केल्विन पे 273 पे हो रहा है, तो ये क्या गेम है, ये समझ नहीं आ रही। देखें असल में सेल्सियस जो है ना उसका तो स्केल है 0 डिग्री पे और 0 डिग्री पे वो फ्रीज हो रहा है,
यही सेल्सियस जब अगर आप कन्वर्ट करते हैं ना केल्विन में, तो केल्विन के अंदर ये होता है कि कांस्टेंट वैल्यू होती है 273 की। ये आपने याद कर लेनी है, ये कांस्टेंट वैल्यू है या उसकी ये यूँ कह लें एक सिंपल फिक्स्ड वैल्यू है, वो है 273 यानी 273। और यही आगे फिर जो है ना चलेगी उसके डिफरेंट सेल्सियस और फिर केल्विन के स्केल्स को आपस में इंटर कन्वर्ट करने के लिए। तो जनाब अगर मिसाल के तौर पर पानी फ्रीज हो रहा है आपके फ्रीज़र के अंदर 0 डिग्री पर, तो अगर उसको आपने केल्विन में चेक करना है तो फिर 0 में सिंपल 273 प्लस कर लेंगे तो वो हो जाएगा 273 केल्विन। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये अगर केल्विन में देखें तो ये 273 केल्विन है, और अगर सेंटीग्रेड में देखें तो 0 डिग्री केल्विन है। यानी चीज़ वही है, बस वो दो डिफरेंट स्केल्स हैं, हर स्केल की ना अपनी रेटिंग है या कह लें उसकी ग्रेडिंग है। आसान हो गया यकीनी तौर पर, आगे चलते हैं। इसी तरीके से बॉइलिंग पॉइंट उसका 373 है। जाहिर सी बात है अगर 100 डिग्री के ऊपर जो है ना पानी बॉयल हो रहा है तो उसमें 273 प्लस कर लें तो 373 बन जाता है। सिंपल सी बात है ये। तो ये जनाब इजी है और इसके भी 100 इक्वल डिवीजन होते हैं। आगे चलते हैं जी फ़ारेनहाइट की तरफ। फ़ारेनहाइट जो स्केल होता है ना, इसका पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 32 डिग्री फ़ारेन होता है। अब ये कैसी है जी, इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं जो इंशाल्लाह ताला मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। ये इतना सिंपल नहीं है क्योंकि केल्विन और जो सेल्सियस है ना इसका तो बहुत सिंपल है आपस में कन्वर्जन, अभी मैं आपको समझा भी दूंगा। जबकि फ़ारेनहाइट के लिए हम बाकायदा इसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन और कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ भी यूज़ करते हैं। सो इसके लिए आप पहले तो सिर्फ ये याद कर लें कि जनाब इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, अगर आप सेल्सियस से कंपेयर करें जो 0 डिग्री पे फ्रीज होता है, तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे फ्रीज होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 212 फ़ारेन होता है, यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट का मतलब ये है कि इसमें कैपिटल F का निशान आएगा। अगर सेल्सियस होगा तो उसका कैपिटल C आएगा, और अगर ज़ाहिर है केल्विन होगा तो उसका K आएगा। सो ये बहुत आसान सी चीज़ है, मुश्किल नहीं है। तो जनाब इसकी 180 इक्वल डिवीजन्स होती हैं, तो ये भी आप अच्छे तरीके से समझ लें कि सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस और केल्विन इनकी 100 इक्वल डिवीजन्स होती हैं यानी 100 एज कंपेयर टू फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट की 180 होती हैं, और फ़ारेनहाइट जो शुरू हो रहा है ना वो हो रहा है 32 डिग्री से। यानी कि अगर सेल्सियस देखें तो वो 0 से शुरू हो रहा है फ्रीजिंग पॉइंट, और वो ऊपर जा रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया नीचे से ऊपर जाता है ना स्केल, तो नीचे तो सबसे कूलिंग पॉइंट होता है और जब ऊपर जाता है तो ऐसा हीटेड होता है। तो जब सबसे ऊपर पहुंचेगा तो वो 100 डिग्री के ऊपर बॉयल होता है, यानी उसकी 100 डिवीजन्स होती हैं। 100 डिग्री पे पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। और इसी तरीके से अगर आप केल्विन में जाएं तो केल्विन स्टार्ट हो रहा है 273 से, उसकी भी 100 इक्वल डिवीजन है। फिर आगे 274, 275, 276, जब 100 आखिरी ऐड होगा ना बॉइलिंग पॉइंट वाला, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड जिससे पानी बॉयल होता है, तो उसमें 273 जब ऐड करेंगे तो 373 हो जाएगा। सिंपल है। लेकिन फ़ारेनहाइट उससे डिफरेंट है। फ़ारेनहाइट 32 डिग्री से शुरू हो रहा है और 212 पे जा रहा है, और इसकी 180 डिवीजन्स हैं। और वैसे भी अगर आप कंपेयर कर लें 32 के अंदर अगर 180 को प्लस करें तो 212 बनते हैं। ये भी आपको समझा भी देता हूँ। ये देखें जी, ये जनाब 32 डिग्री से शुरू हो रहा है फ़ारेनहाइट और कहाँ तक जा रहा है 212 तक। ये देख लें 32 डिग्री फ़ारेन से शुरू हो रहा है। कंपैरिजन वही है क्योंकि ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है और इसका टॉप पॉइंट 212 है, ये यहाँ तक। ये आपको इस तरह भी मैं समझा देता हूँ। ये देखें, ये जो आपका थर्मोमीटर है ये यहाँ से इसका टॉप पॉइंट है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है मेजरिंग स्केल या टेम्परेचर स्केल, तो उसका टॉप पॉइंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा हॉट पॉइंट होता है। तो जनाब 32 में जमा कर लेते हैं 212, तो ये क्या जवाब होगा जी? ये दो सॉरी इसको मैं पहले यहाँ से ख़त्म करता हूँ, ये मैंने गलत किया था इसको। ये जनाब 180 डिवीजन्स होती हैं, तो आपने क्या करना है 212 में से माइनस करना है 32 को। ये देखें, तो जब आप स्टूडेंट्स माइनस करेंगे तो 180 आ जाएगा क्योंकि 180 डिवीजन्स हैं। सिमिलरली अगर आप केल्विन वगैरह में जाते हैं या सेल्सियस में, तो आप ये जानते हैं कि केल्विन का 273 से शुरू हो रहा है 373 तक जा रहा है। वो तो सबसे आसान है, उसको तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। 373 में से 273 माइनस करें 100 आता है। सेंटीग्रेड में भी ऐसे ही है, 100 डिग्री से 0 माइनस करें तो 100 आते हैं, उनके 100 डिवीजन्स होती हैं। सो ये कंपैरिजन था फ़ारेनहाइट, केल्विन और सेल्सियस का, और इसका ज़ाहिर है कि मैं आपको इंशाअल्लाह ताला आगे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा इसके कन्वर्जन इसकी और सारी। ये देखें, अब पेज नंबर 136 पे इसकी कन्वर्जन्स लिखी हुई हैं। यही कन्वर्जन्स मैंने पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है, फिर आपको एग्जांपल्स भी खुद ब खुद समझ आ जाएंगी। तो हम चलते हैं जनाब अपने चार्ट की तरफ और उसको समझते हैं, और आपको इंशाअल्लाह ताला उससे बहुत बेहतर समझ आ जाएगी। देखें जी,
सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सेल्सियस से केल्विन में जाते हैं। देखें फार्मूला क्या है, अभी बताया था कि जनाब सेल्सियस अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो केल्विन 273 से हो रहा है। तो अगर आपके पास सेंटीग्रेड है कोई भी दर्जा हरारत और उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपने उस सेंटीग्रेड जो भी आपके पास फिगर होगा उसमें 273 ऐड कर देना है, सिंपल। अब मिसाल के तौर पर एक आदमी का बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। वैसे ये एक्यूरेट नहीं होता, इसमें कुछ थोड़े से पॉइंट जो होते हैं ना वो प्लस माइनस होते रहते हैं, लेकिन इसमें प्लस कर देंगे 273। जब ये प्लस करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा 310, तो ये जवाब आएगा केल्विन में। और ये जो आपको ये जो गोल सर्कल नजर आ रहा है ना, ये आपको पता है डिग्री के लिए होता है, ये सिंबल होता है। सिंपल था जी। अगर आपने केल्विन से सेल्सियस में जाना है ना तो चूंकि यहाँ प्लस किया था 273 उसमें माइनस कर देंगे, उलट हो जाएगा, जाहिर है। केल्विन जो भी टेम्परेचर होगा, जैसे 560 मेरे पास है ये सेंटीग्रेड, सॉरी ये यहाँ पर केल्विन होना चाहिए, तो मैं यहाँ केल्विन कर देता हूँ। तो जब इसमें से माइनस होगा ना स्टूडेंट 273 तो ये आपका 287 सेल्सियस में आ जाएगा क्योंकि सेंटीग्रेड है। तो ये याद रखें कि अगर आपने सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो ये 273 प्लस करेंगे, और अगर केल्विन से सेल्सियस में वापस आना है तो फिर ये माइनस हो जाएगा। आसान था, लेकिन अब असल जो ट्रिकी चीज़ है वो आएगी सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। चले जी पहले सेल्सियस से फ़ारेनहाइट यानी डिग्री में देखते हैं। वेरी सिंपल, आपके सामने ये है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास लेट सपोज 28 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर और मैंने इसको करना है। तो 28 डिग्री जो सेल्सियस होगा ना, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9/5 से। अगर 9/5 को मैं देखूं तो वो 1/8 हो जाता है। ये कैलकुलेटर मैं जनाब आपके सामने रखता हूं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा समझना। देखें अब यहाँ पर ये है कि 9 को अगर 5 से डिवाइड करें तो क्या आता है जी, 1.8 आता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो आपके पास टेम्परेचर होगा सेंटीग्रेड में। जैसे इस वक्त अभी आपने देखा था जो करंट मैंने दिखाया इस्लामाबाद का टेम्परेचर, तो इस्लामाबाद या रावलपिंडी का जो भी टेम्परेचर है, मैंने तो यहाँ 28 लिखा है, आप कोई भी लिख सकते हैं। आप कोई भी करंट टेम्परेचर यहाँ लिख सकते हैं, आप 32, 34, 36 कोई भी डाल सकते हैं, 22, 20, 18, 19, 17, 14, 12 जो भी। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई 1.8 से करना है, जो भी जवाब आएगा। इस केस में मेरे पास 28 डिग्री थे, मैंने 1.8 से मल्टीप्लाई किया। ये जनाब मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, 28 डिग्री मल्टीप्लाई 1.8, ये देखें, ये मैं आपको साथ साथ लाइव भी बता रहा हूँ। तो 50.4 इसका जवाब आया। इसमें जमा कर दिया 32 को, ये इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसकी 180 डिवीजन्स हैं और इसकी स्टार्टिंग जो होती है ना फ़ारेनहाइट की वो 32 से होती है। ये मैंने अभी आपको बताया, ये दिखा भी देता हूँ। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से ये स्टार्टिंग हो रही है इसकी, क्योंकि ये इसका सबसे लोअर फ्रीजिंग पॉइंट है। ये जो सेंटीग्रेड है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, जबकि जो केल्विन है वो 273 से स्टार्ट हो रहा है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 273 है। तो ये याद रखिएगा। अच्छा जी आगे चलते हैं, ये जमा होगा तो ये आ जाएगा 82.4 फ़ारेनहाइट। ये इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स फ़ारेनहाइट में। सिंपल था। अगर अब हमारे पास फ़ारेनहाइट है और इसे सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए उलट करेंगे। उलट ये समझ लें कि 32 इसमें प्लस किया था इसमें माइनस होगा, और 9/5 से मल्टीप्लाई किया था तो इसको उलट कर देंगे 5/9, यानी कि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो भी आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू होती है, अगर आपके पास 9/5 है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 5/9 हो जाएगा, यानी 9 जो आपका न्यूमरेटर में है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा 5 की जगह, और 5 जो डिनोमिनेटर में है वो 9 की जगह चला जाएगा न्यूमरेटर में। ये याद रखिएगा, जो टॉप के ऊपर लफ्ज ये सॉरी डिजिट होता है ना, इसे न्यूमरेटर कहते हैं, नोमिनेटर नहीं कहते। अक्सर टीचर्स इसको नोमिनेटर पढ़ते हैं जो कि गलत है, ये न्यूमरेटर होता है, NUMERATOR न्यूमरेटर। चले बहरहाल अब आगे चलते हैं और इसको देखते हैं, बहुत आसान है। लेट्स सपोज मेरे पास फ़ारेनहाइट में 220 फ़ारेनहाइट, ये मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ जी, ये 220 फ़ारेनहाइट है। इसका फार्मूला ये होगा, जो भी फ़ारेनहाइट होगा उसमें से 32 माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई 5/9 से करेंगे, क्योंकि इससे पिछले केस में 9/5 से किया था, ये उसका रेसिप्रोकल है। सबसे पहले मैं आसान काम करूंगा, 220 में से ये जो 32 है माइनस करूंगा तो 190 जवाब आ जाएगा। 190 को 5/9 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वेरी सिंपल क्या होगा जनाब, पहले आपका ये होगा कि 190 जो होगा ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, क्योंकि ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होंगे। तो जब मल्टीप्लाई होगा 5 से तो ये आएगा 950 और इसको डिवाइड कर दिया जाएगा 9 से। जब 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 105.55 आ रहा है। देखते हैं जी
ये बिल्कुल जनाब यही आ गया 105.55 और टेम्परेचर आ रहा है सेंटीग्रेड या सेल्सियस में। सो जनाब ये है इसका यहाँ तक मामला और यकीनन आपको समझ आ गया है। ये फार्मूले स्टूडेंट्स आपने नोट कर लेने अपनी कॉपी पर, और जाहिर है एकदम आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी क्योंकि डेफिनेटली आपको ये पता है कि जनाब ये चीज़ें प्रैक्टिस करने से आती हैं। अभी तो आपने देखा है तो आपके थोड़ा बहुत चीज़ें माइंड में बैठ गई होंगी जी, वो 32 वहाँ प्लस हो रहा है, इस तरफ जाएंगे उलट करेंगे तो माइनस होगा, उधर 9/5 था 5/9 है। लेकिन ये है कि जब मजीद 1-2 दिन गुजरते हैं और आप आउट ऑफ प्रैक्टिस होते हैं फिर भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें प्रैक्टिस करने से ये फार्मूले और ये वैल्यूज़ आपको याद रहेंगी और ये कन्वर्जन कैसे की है वो भी याद रहेगी। इन चीज़ों को जहन में रखें, इन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है। और आगे चलते हैं जी, मजीद देखते हैं क्योंकि अब ये जो एग्जाम्पल है ये तो आप यकीनन कर लेंगे। कन्वर्जन एग्जाम्पल आपने खुद करनी है, वही चीज़ है जो मैं फार्मूला बता चुका हूँ। डू यू नो को ज़रा थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जनाब डू यू नो में क्या है। देखें पहला डू यू नो में ये है पेज नंबर 136 पर, द लोएस्ट टेम्परेचर ऑन द केल्विन इज 0 केल्विन। अच्छा जी, ये लोएस्ट टेम्परेचर है, दिस इज कॉल्ड एब्सोलूट जीरो। एब्सोलूट जीरो -273 है द टेम्परेचर एट विच ऑल मॉलिक्यूल स्टॉप मूविंग, ठीक है। और उसके बाद ये बता रहा है मोस्टली यूज इन साइंटिफिक कैलकुलेशन, ये मैंने बता चुका हूँ। फिजिक्स में भी केल्विन ही यूज़ होता है। अब आगे टीचिंग पॉइंट में क्या आ रहा है, टीचर्स कैन ब्रिंग थर्मोमीटर इन द क्लास टू फेमिलियराइज स्टूडेंट्स विद डिफरेंट टेम्परेचर स्केल, ठीक है जी। ये तो खैर आसान है, हम करवाते रहते हैं। और ये थर्मोमीटर की टाइप्स आ गई हैं, कंपैरिजन आ गया थर्मोमीटर्स का। ये 3 तरह के थर्मोमीटर हैं, एक केल्विन में, एक सेल्सियस में, एक फ़ारेनहाइट में है। उसके बाद इनके कंपैरिजन्स हैं और ये मुख्तलिफ टाइप्स के और भी थर्मोमीटर हैं, ये जिनके ऊपर ये आपको कुछ अदाद और शुमार नज़र आते हैं ना, ये डिजिटल थर्मोमीटर होते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा स्ट्रिप वाले थर्मोमीटर भी होते हैं, आपने देखा होगा, वो माथे पर लगाते हैं और उससे वो आइडिया ले लेते हैं कि कितना बच्चे को जो है ना उसका दर्जा हरारत है। बहरहाल यहाँ तक आई एम श्योर आपको समझ आ गया। हीट की तरफ आ जाते हैं। हीट में पहले बता चुका हूँ कि ये एनर्जी की ऐसी शक्ल है जो फ्लो करती है हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में। अब स्टूडेंट ये मैं समझा देता हूँ, उसके बाद लेक्चर तमाम करूँगा और इसी लाइन तक मैं रहूँगा क्योंकि मैं इससे आगे अभी नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूँ आपको हीट समझा दी जाए और यकीनन आपको समझ आ जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। देखिए स्टूडेंट्स, हीट जो है ना वो यूं कह लें कि किसी बॉडी का हायर टेम्परेचर होता है, ज़ाहिर है गर्म। अब मिसाल के तौर पर मोबाइल है, मोबाइल मैं चला रहा हूँ और चलाते चलाते आपको पता है जब आप मोबाइल को फील करते हैं आहिस्ता आहिस्ता तो आपको पता चलता है तो गर्म हो गया है। इसी तरह चाय का कप आपने अभी मैंने बताया ताज़ा बनाया है, लिया है तो वो गर्म है। गाड़ी है, जैसे जैसे वो चलती है वो गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है। वैसे अगर धूप में खड़ी जाए तब भी गर्म हो जाती है। तो हीट जो होती है ना वो गर्माइश को कहते हैं। और हीट एनर्जी की एक ऐसी शक्ल है, एनर्जी यानी कि तवानाई, क्योंकि हीट भी एक तवानाई की शक्ल है। ये एक ऐसी शक्ल है जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है। हायर कॉन्सेंट्रेशन याद रखिएगा हॉटर बॉडी को कहते हैं और लोअर कॉन्सेंट्रेशन कोल्डर बॉडी को कहते हैं। तो हीट हमेशा हायर से लोअर की तरफ जाती है या हॉटर से कोल्डर की तरफ। इस चीज़ को समझ लें, बहुत आसान है। जैसा कि यूं समझ लें कि एक बॉडी है जो कि हीट अप हुई हुई है और एक बॉडी कोल्ड है। अगर दोनों को टच करेंगे ना तो थोड़ी देर के बाद जो कोल्ड थी वो भी हीट हो जाएगी। इसकी सबसे सिंपल मिसाल आपको मैं बता देता हूं कि जैसे आप हांडी पका रहे हैं चूल्हे के ऊपर और आप उसके साथ मेटल का चम्मच लगाते हैं, थोड़ी देर के बाद वो चम्मच गर्म हो जाता है क्योंकि वो हीट जो होती है उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। इसी तरीके से बहुत सारे और भी हैं, जैसे कि अब गर्मी पड़ती है सनलाइट छत पर और छत से फिर वो हीट जो होती है वो छतें गर्म हो जाती हैं, फिर उससे हीट नीचे आ रही होती है और जैसे जैसे आप गर्म दीवारों और छत के करीब जाते हैं तो आपको भी वो हीट फील होती है। तो अगर उसके करीब कोई चीज़ रख दें, कोई कुर्सी वगैरह रख दें, कोई ऐसी चीज़ ऑब्जेक्ट रख दें, थोड़ी देर के बाद वो भी गर्म हो जाएगा। तो हीट हमेशा हॉटर बॉडी या यूं कह लें कि हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन यानी कि हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ ट्रैवल करती है। ये हीट की प्रॉपर्टी और हीट जो है वो एनर्जी की एक किस्म है। सो जनाब यहाँ तक हमारा ये लेक्चर था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, पसंद भी आया होगा। इसमें किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं उसको एक्सप्लेन करने की, वो समझाने की पूरी कोशिश करूँगा।